शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना तो की थी, किंतु इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे शिव महापुराण में क्या व्याख्या मिलती है। तो फाइनली ये हमारे ज्योतिर्लिंग के सीरीज का लास्ट ज्योतिर्लिंग का वीडियो है। तो अब आप लोग बताइए कि इसके बाद आप लोग कौन सा सीरीज देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वागत है आप सभी का मेरे चित्रों और पौराणिक कथाओं के संगम में। तो आज मैं आप लोगों को मेरे ज्योतिर्लिंगों के सीरीज के लास्ट स्टॉप पे ले चलती हूँ, जिसमें आप लोगों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने को मिलेगा। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह स्थान दक्षिण भारत के समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में स्वयं श्री राम जी ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम मंदिर की कथा श्री राम जी से जुड़ी हुई है। पूर्व समय में भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम जी के रूप में अवतरित हुए। वनवास के दौरान एक समय रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था और उन जनक पुत्री सीता जी को लंकापुरी ले गया। सीता जी को खोजते हुए राम जी किष्किंधा नगर में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता जी को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राम जी ने सीता जी को खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने जब सीता माता का पता लगाकर लंकापुरी से लौटे और प्रभु श्री राम को उनकी चूड़ामणि देकर सारी कथा सुनाई। इसके बाद वे श्री राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। दक्षिण सागर में वे सभी पहुँच गए। वहाँ पर आकर वे शिव प्रिय राम, लक्ष्मण और वानरों ने शिव जी की आराधना कर पार्थिव लिंग का पूजन किया। इसके बाद श्री राम जी की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। तब श्री राम जी बोले, हे स्वामी, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं पर निवास करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वरम नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम जी ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता जी को प्राप्त किया और वहां से लौट गए। राम जी ये तो जानते थे कि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलस्त का वंशज, वेदों में ज्ञाता और शिव जी का बड़ा भक्त भी था। श्री राम जी को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्राह्मण हत्या के पाप से प्रायश्चित के लिए श्री राम जी ने युद्ध के विजय होने के पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम में आकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को काशी से एक लिंग लाने को कहा। पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा काशी से लाई गई शिवलिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग के रूप में स्थापित कर दिया गया। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है।
यह लिंग मोक्ष देने वाला है तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। आप लोगों को इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों को इसके पहले के 11 ज्योतिर्लिंगों का वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा। ऐसी ही और पौराणिक तथा धार्मिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी और ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, इसके लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।